जहाँ तक आज के दौर की बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं। मेंटल डिजीज़ेज़ मेरे दौर में इतनी कॉमन नहीं थी। आज आपको पता है कि छोटे बच्चों तक में मेंटल डिजीज़ेज़ आ चुकी हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इतना कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये क्या है? ओसीडी होता है कि कंपल्शन होना, ऑब्सेशन होना किसी चीज़ के करने की। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की ओसीडी अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हर वक्त आपको टोन सुनाई देना, या हर वक्त आपको ये लगना मैसेज आ रहा है, या हर वक्त आप नींद में उठ जाएं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, या आप कोई काम करने बैठे एकदम आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, ये मैसेज नहीं चेक किया, ये नोटिफिकेशन नहीं देखी। तो दिस इज़ साइन ऑफ ओसीडी, बट नॉट एक्सट्रीम ओसीडी। ओसीडी बहुत एक्सट्रीम तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिसऑर्डर्स हमारे दौर में नहीं थे जब मैं टीनेजर था, बट आज ये चीज़ें आ रही हैं। और फिर 14.8 मिलियन अमेरिकन्स एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन एनी गिवन ईयर, यानी ये 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये मैं आपको डिप्रेशन का रेट बता रहा हूँ, और ये मेजर डिप्रेशन का रेट है। मेजर डिप्रेशन एक फॉर्म है डिप्रेशन की, और मेजर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू देयर इज़ दिस साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन, रॉबर्ट फेल्डमैन हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेजर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीज़न बताया है लोगों में, वो ये बताया कि मल्टीपल टास्किंग। उन्होंने कहा कि आज का बंदा इतने कामों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आता है उसे कि अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कर जाता है। स्पेशली उन्होंने कहा ख़वातीन में सबसे बड़ी रीज़न मेजर डिप्रेशन की मल्टीटास्किंग। आप देखें अगर तो इस्लामिक सिस्टम को लें तो अल्लाह ताला ने जो रोल्स डिफ़ाइन किए हैं वो बड़े सिंपल हैं कि होम मेकर खातून है और ज़ाहिर है कि खामद ने कमाना है, लेकिन अगर कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई डिग्निटी के साथ कुछ करना चाहती हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, वो अलाउड है। लेकिन चूँकि अमेरिका का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहाँ हर बंदा स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और ये बात मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है आज का स्टूडेंट कितने स्ट्रेस में है। यानी 7 घंटे वो स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ता है, कुर्सी पर बैठता है, फिर उसको एकेडमी भेज दिया जाता है, एकेडमी जाता है, वहाँ पर जाकर रिपीट करता है, चीज़ें पढ़ता है। तो उसकी पर्सनल स्पेस बहुत कट हो चुकी है आज के स्टूडेंट की। फिर मार्क्स अच्छे ना आए, उसका एक अलग स्ट्रेस है, फिर ग्रेड्स अच्छे ना आए, उसका एक अलग स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो मेजर डिप्रेशन की रीज़न है, ये स्ट्रेस बहुत बड़ी रीज़न है, और मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी इसकी जो है वो रीज़न है। फिर सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट हमारी सोसाइटी में। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन एक्टर जो था सुशांत सिंह गालिबन, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर कोई एक्ट्रेस थी, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर लास्ट ईयर के आप सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स उठा लें, एक वो बैंड था लिंकिन पार्क गालिबन, उसका जो वोकलिस्ट है चेस्टर बेनिंगटन, मैं बहुत सुनता था, उसकी सुसाइड आप उठा लें। तो वाई इज़ द रीज़न कि पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स। ये ऐसी चीज़ थी सुसाइड जो इतना मायूब समझा जाती थी किसी दौर में कि उस बंदे को बहुत डिस्करेज किया जाता था, डिग्रेड किया जाता था, उसको कॉवर्ड समझा जाता था जो सुसाइड करता था। लेकिन आज हम उनको हीरोज़ बनाते हैं, हालांकि ये कॉवर्डली एक्ट है। अपने आप अपनी लाइफ ले लेना, अपने आप को मार लेना, दिस इज़ अ कॉवर्डली एक्ट। लेकिन हम कहते हैं रेस्ट इन पीस, और हम उनको दुआएं देते हैं, जबकि उन्होंने कॉवर्डली एक्ट किया है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, ओके? बिकॉज ज़ाहिर है कि दे गेव अप ऑन लाइफ, बट वाई दे गेव अप ऑन लाइफ? सवाल ये है कि इतना तंग क्यों आ रहे हैं लोग कि वो इस हद तक जा रहे हैं कि सुसाइड भी कर रहे हैं लोग। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन जो मैं एक्चुअली आप लोग से करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने उन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे कर दिया जो एक्चुअली मैटर करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड को, जिसकी लाइफ में गॉड नहीं है, ये मैं अभी आपको गोरों के कोट सुनाऊंगा। मतलब हम तो बोलते रहते हैं हम तो मुसलमान हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात आपको बताऊंगा जो फुली मटीरियलिज्म में इन्वॉल्व हैं इस वक्त। जिसकी लाइफ में गॉड एब्सेंट है, स्पिरिचुअलिटी एब्सेंट है, वो कंफर्म डिप्रेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन हैविंग सेड इट, डिप्रेशन कुड बी अ डिजीज़ एज वेल। मेंटल डिजीज़ भी होती है,
रिलीजियस लोग को भी डिप्रेशन हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा रिलीजियस लोग को नहीं होती या वो बहुत ही खुश होते हैं, हो जाती है। लेकिन याद रखें रिलीजियस बंदा कभी भी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। दो तरह की डिप्रेशन होती हैं, एक होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन और एक होती है क्लिनिकल डिप्रेशन। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की रीज़न होती है कि जब एक बंदा अपना पर्पज़ लूज़ कर दे, सेंस ऑफ पर्पज़, वो कहे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, सोसाइटी में मेरा रोल क्या है, और उसको कोई पर्पज़ ना मिले और वो खा ले पी ले जी ले की फ़िलासफ़ी पे चले, लेकिन फिर भी उसको चैन ना आए कि नहीं समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। तो ये होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन होती है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द केमिकल्स। ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया और ऑक्सीटोसिन हो गया, उनका कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो क्लिनिकल डिप्रेशन होती है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन मोमिन को भी हो सकती है, मैं इसका इनकार नहीं करता, हालात की वजह से हो जाती है। लेकिन मैं आपसे बात ही करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन की बहुत मेजर वजह कि हमने गॉड को, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से निकाल दिया और हम ये समझते हैं कि हम मटीरियल चीज़ों को यूज़ करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो के अपने आप को तस्कीन दे लेंगे। ये एस्केपिज़म की थ्योरी है कि हर बंदा अपने प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहता है। जैसे वो कबूतर को जब बिल्ली खाने आ रही होती है ना, वो आंखें बंद कर लेता है। तो हम में से बहुत से लोग एस्केपिज़म के शिकार हो चुके हैं कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन चीज़ें हाथ से निकलती जा रही। कट थ्रोट कंपटीशन है, रैट रेस है, आगे बहुत मुश्किल है, जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, अनएम्प्लॉयड हैं लोग, रिलेशनशिप्स जो है वो किस तरह के होते जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्सेस कितनी बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो सब ठीक नहीं है, इसलिए ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए।